हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन जो कि अपकमिंग जेईई एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इस वीडियो को एक बार पॉज करें और इस क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करें। ओके, लेट्स सी द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ लिमिट्स गिवन है एंड देन कुछ वेरिएबल्स के हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। सो प्रोसीड करते हैं पीस वाइज इस क्वेश्चन को। सो फर्स्ट हमें एक लिमिट गिवन है जो कि है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 8। तो डिनोमिनेटर जीरो है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एल ऑर्बिटल यूज करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ टेस एक्स अपॉन 2 sin x cos x equals to 8. Now limit extending to 0 f dash x 2 sin x cos x will be written as sin 2x equals to 8. Limit extending to 0 f double dash of x, हम यहाँ पे एक बार और एल ऑर्बिटल यूज करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर जीरो है। sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x equals to 8. Now अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देन f double dash of 0 upon 2 equals to 8. We get f double dash of 0 equals to 16. हमें फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे मिल चुकी है कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव का वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 16। नाउ नेक्स्ट लिमिट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 gx अपॉन 2 cos x माइनस x e पावर x प्लस x क्यूब माइनस 2 इक्वल्स टू लेमडा। लेमडा बिलोंग्स टू r, मतलब लेमडा एक रियल नंबर है। सो इस लिमिट को हम सॉल्व करेंगे which is limit extending to 0। यहाँ पे एल ऑर्बिटल यूज करेंगे हम g डैश ऑफ x अपॉन 2 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस x e पावर x का डिफरेंशिएशन x e पावर x प्लस e पावर x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर इक्वल्स टू लेमडा। अब हम यहाँ पे अगर जीरो पुट करें x का वैल्यू तो हमें डिनोमिनेटर में अगेन जीरो मिल रहा है। तो हम यहाँ पे एक बार और एल ऑर्बिटल का यूज करेंगे विच इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो g डबल डैश ऑफ x अपॉन माइनस 2 sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस x e पावर x का डिफरेंशिएशन x e पावर x प्लस e पावर x अगेन e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन इज 0, 3x का डिफरेंशिएशन होगा 6x इक्वल्स टू लेमडा। नाउ अब हम यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो हमें मिलेगा g डबल डैश ऑफ x यानी कि g डबल डैश ऑफ 0 अपॉन माइनस 2 cos 0 विल बी 1 माइनस x की वैल्यू 0 पुट करने से यहाँ पे ये टर्म 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल्स टू लेमडा। देन g डबल डैश ऑफ 0 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू लेमडा प्लस दैट g डबल डैश ऑफ 0 वी गेट माइनस 4 लेमडा। यहाँ पे हमें सेकंड कंडीशन मिल चुकी है जो कि है g डबल डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस 4 लेमडा। नाउ आगे बढ़ते हैं, हमें एक अनदर लिमिट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस 2 एफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन जी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। हम जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन के पावर में फंक्शन हो और उसकी लिमिट हो तो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि दिस लिमिट विल बी इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन जी एक्स। जो पावर में फंक्शन है वो नीचे चला आता है एंड जो फंक्शन है उसमें माइनस 1 हो जाती है, यानी कि 1 प्लस 2 एफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन ई को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस 1। नाउ अगर बेस सेम है तो वहाँ के तो उसके अगर पावर्स कुछ गिवन है, अगर बेस सेम है तो उसके पावर्स भी सेम होने चाहिए। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन जी एक्स टाइम्स इंटू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। सो अब हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2। नाउ अभी एक स्टेप जो कि बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। इस कंडीशन में हम आ चुके हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन जी एक्स इज माइनस 1/2। अब हमें f डबल डैश ऑफ 0 पता है 16 है एंड g डबल डैश ऑफ 0 इज माइनस 4 लेमडा। हमें अब लिमिट निकालनी है एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन जी एक्स। दोनों ही फंक्शंस का डबल डेरिवेटिव पॉसिबल है बिकॉज यहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव करने के बाद एट सम पॉइंट हमें एक डेफिनाइट वैल्यू मिल रही है। सेम इज फॉर जी एक्स, जी डबल डैश करने के बाद एट पॉइंट 0 हमें माइनस 4 लेमडा मिल रहा है। अब लेमडा यहाँ पे कंडीशन था लेमडा बिलोंग्स टू आर, सो ये भी एक फिजिबल क्वांटिटी है, यानी कि ये एक फाइनाइट क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एल हॉपिटल 2 टाइम्स टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं, ट्वाइस डिफरेंशिएबल हैं बिकॉज दोनों की ट्वाइस डिफरेंशिएबल पे एट सम पॉइंट ऑफ एक्स हमें डेफिनेट वैल्यू मिल रही है। सो यूजिंग एल हॉपिटल 2 टाइम्स वी गेट एफ डैश
एफ डबल डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1/2। अब हमें जीरो की वैल्यू पुट करनी है, सो एफ डबल डैश ऑफ जीरो अपॉन जी डबल डैश ऑफ जीरो इक्वल्स टू -1/। हमें एफ डबल डैश ऑफ जीरो पता है 16, जी डबल डैश ऑफ जीरो पता है -4 लेमडा इक्वल्स टू -1/2। तो यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू मिल गई 8। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला है देन द वैल्यू ऑफ लेमडा अपॉन लेमडा -4 इज एम, फाइंड एम। सो लेमडा अगर हमें 8 मिल चुका है, सो लेमडा अपॉन लेमडा -4 इज इक्वल्स टू एम, सो 8 अपॉन 8 -4 इक्वल्स टू एम, यानी कि एम की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है 2। तो अभी तक हमें लेमडा और एम की वैल्यू मिल गई। आगे बढ़ते हैं। हमें एक फंक्शन डिफाइंड है ऑल्सो, कैपिटल एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस लेमडा -4 ई पावर 1 माइनस एक्स अपॉन एम। हमें एक फंक्शन डिफाइंड है कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस लेमडा -4 ई पावर माइनस एक्स अपॉन एम प्लस एम -1 प्लस एक्स पावर एम अपॉन एम प्लस एक्स पावर एम प्लस 1 अपॉन एम प्लस 1। सो हमें लेमडा और एम की वैल्यू पता है पहले से, लेमडा इक्वल्स टू 8 एंड एम इक्वल्स टू 2। तो इस फंक्शन में पुट करेंगे, हमें मिलेगा -4 ई पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 2 -1 plus x square upon 2 plus x cube upon 3, which is equals to -4 e power 1 minus x upon 2 plus 1 plus x square upon 2 plus x cube upon। now हमें फंक्शन की वैल्यूज पता चल गई, हमारे पास ये रिक्वायर्ड फंक्शन। नाउ हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी इनवर्स एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश ऑफ माइनस लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस एम इक्वल्स टू के, देन फाइंड 100 के माइनस एम अपॉन 6। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू जी इनवर्स एक्स। लेट्स सी इसका क्या मतलब है। यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन है इक्वल्स टू जी इनवर्स एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक डेफिनाइट टिपिकल वे है टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब हमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के इनवर्स के टर्म्स में गिवन हो। इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं जी टाइम जी, अगर इस तरफ आ जाए तो हम इसको लिख सकते हैं जी टाइम्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हमें क्या मिलेगा, जी डैश ऑफ एफ एक्स, देन अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होगा इनटू एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा हमारा 1। हम लिख सकते हैं जी डैश ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है, ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड था, ये हमारे पास कंडीशन आ चुकी है। नाउ क्वेश्चन में गिवन क्या है कि हमें जी डैश ऑफ माइनस लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस एम इक्वल्स टू के गिवन है, लेकिन हमें लेमडा और एम की वैल्यू पता है, तो हम पुट कर सकते हैं। हमें लेमडा और एम की वैल्यू तो पता ही है, सो हमें आप लिख सकते हैं कि जी डैश ऑफ माइनस लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस एम इक्वल्स टू जी डैश ऑफ लेमडा वैल्यू 8 है, मतलब -8 प्लस 1 अपॉन 8 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू जी डैश अपॉन -7 अपॉन 6। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमें जी डैश -7 अपॉन 6 यहाँ से हम फाइंड किए, हमें कंडीशन जो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग पता किए कि जी डैश ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स है, और यहाँ गिवन है कि जी डैश -7 अपॉन 6 इक्वल्स टू के गिवन था क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम एफ एक्स की जगह अगर -7 अपॉन 6 रिप्लेस करें, जो होगा जी डैश ऑफ -7 अपॉन 6, वो इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स के। अब हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है एफ एक्स को -7 अपॉन 6 से। हमें एफ एक्स जो कि फंक्शन हमने निकाली थी -4, जो कि फंक्शन है -4 ई पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू -7 अपॉन 6। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ताकि इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करें और हमें जी डैश ऑफ -7 अपॉन 6 की वैल्यू मिल जाए। हम देख सकते हैं कि इक्वलिटी के दोनों तरफ e का टर्म एक साइड है, एक साइड नहीं है, तो e का टर्म हमें 0 करना पड़ेगा। e का टर्म 0 होगा एट द वैल्यू x इक्वल्स टू, e का टर्म यहाँ पे है लेकिन e का टर्म RHS में नहीं है, तो एट x इक्वल्स टू 1 e का टर्म 0 हो जाएगा। तो हमें क्या एट x इक्वल्स टू 1 -7 अपॉन 6 हमारी इक्वलिटी होल्ड करेगी। सो टू चेक दैट हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू -4 प्लस 1 इज -3 प्लस 1 प्लस 5 अपॉन 6 विच इज क्लियरली इक्वल्स टू -7 अपॉन 6। तो एट x इक्वल्स टू 1 हमें ये इक्वलिटी होल्ड कर रही है। सो अगर इस इक्वेशन में हम देखें तो जी डैश ऑफ -7 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स। 1 अपॉन एफ एक्स की वैल्यू हमें पता थी, एफ डैश एक्स हो जाएगा -4 टाइम्स ई पावर
1 माइनस एक्स बाय 2 टाइम्स -1/2 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 का डिफरेंशिएशन x प्लस x क्यूब बाय 3 का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर। यहाँ पे हमें x की वैल्यू 1 पुट करनी है, सो 1 अपॉन -4 e पावर 1 minus 1 upon 2 minus 1 upon 2 plus 1 plus 1 plus 1 equals to 1 upon, this will be -4 into -1 upon 2 plus 3, which is equals to 1 upon 5. So g dash of -7 upon 6 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1 upon 5. So this is equals to 1 upon 5. So g dash of -7 upon 6 की वैल्यू हमें मिल चुकी है 1 upon 5. Now g dash of -7 upon 6 था equal to k. According to the given question, g dash of -7 upon 6 is equals to k. So k equals to 1 upon 5. Now lambda equals to 8, m equals to 2 हमें पता है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू 100k minus m upon 6. So 100 times 1 upon 5 minus 2 upon 6, which is equals to 20 minus 2 upon 6 equals to 18 upon 6 equals to 3. And that's our answer. 3 is the correct answer to this question. Thank you.